सिद्धिदात्री माता की कथा। शारदीय नवरात्रि में 9वें दिन सिद्धिदात्री माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हम इस कथा में जानेंगे शिव भगवान अर्धनारीश्वर क्यों बने। सिद्धिदात्री माता हिमालय पर निवास करने वाले के घर जन्म लिया। और भी बहुत सी बातें हम जानेंगे, जैसे कि सिद्धि का अर्थ क्या है, उत्पत्ति और भगवान शिव को सिद्धियाँ क्यों दी गई थीं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे। नमस्कार, जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या KSB यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे घर सिद्धिदात्री माता की पूजा थी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। इस उपलक्ष्य में जो सभी जानते हैं सिद्धिदात्री माता की कथा, वो मैं सुनाने जा रही हूँ। सिद्धिदात्री माता की कथा से हमें इस प्रकार से सिद्धिदात्री की कथा जानने को मिलती है। दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने मिलकर एक तेज उत्पन्न किया, जिससे माँ सिद्धिदात्री का जन्म हुआ। देवी ने भगवान शिव को इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ प्रदान की, जिसके कारण भगवान शिव का नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। माँ सिद्धिदात्री हिमालय पर निवास करती हैं और भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, समर्थता देती हैं। सिद्धिदात्री माता बहुत ही दयालु भी हैं। माता सिद्धिदात्री का निवास हिमालय पर्वत के शिखर पर है। वे सभी सिद्धियों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को ज्ञान, धन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री का अर्थ है पूर्णतः अलौकिक शक्ति या क्षमता, और दात्री का अर्थ है प्रदाता या देने वाला। इस प्रकार सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियाँ या पूर्णता प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का बहुत ही भव्य विधि विधान से पूजा होती है। मान्यता है कि उनकी पूजा उनके भक्तों को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है और उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उनकी कथा का पाठ करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक लाभ होता है और वे जीवन की सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। कथा सुनने के बाद यह ज्ञान होता है कि जब धरती पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ा और देवतागण परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तो एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। उसी तेज से एक दिव्य शक्ति निर्माण हुई, जिसे माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान की। उन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का और आधा शरीर देवता का। इस प्रकार भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। माता सिद्धिदात्री भगवती का
अंतिम रूप है जो 9वें दिन माता शक्ति की पूजा होती है। सभी प्रकार की सिद्धियों से संपन्न माता सिद्धिदात्री माता का आसन कुछ इस प्रकार से है। माँ कमल के आसन पर विराजमान और शेर की सवारी करती हैं। उनके 4 हाथ हैं, इनमें गदा, चक्र, शंख और कमल के फूल का प्रतीक है। माँ की पूजा इस प्रकार करने से बुराइयां और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, जीवन सुखी हो जाता है। माता सिद्धिदात्री के प्रतिदिन दर्शन करने से पूरा जीवन सकारात्मकता की ऊर्जा से भर जाता है और अंदर मन में हीन भावना नहीं रहती है। यूँ तो सिद्धिदात्री माता की कथा अनंत है, लेकिन हमने आपको मुख्य अंश बताया है। सभी माता के भक्तों, कैसी लगी यह कथा आपको? यदि पसंद आई हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय माता दी।